नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपी दरोगा यानी कि यूपीएसआई का मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर यानी कि पुराना पेपर 13/12/2017 का थर्ड शिफ्ट आ चुका है। दोस्तों, ये 4 नंबर जो है सेट है। ठीक है, सितारे अगर कंधों पर चाहिए दोस्तों तो आपको मेहनत दमदार करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनरुज्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बताइए उसको किस नाम से जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक कोशिका के गुण को जो है टोटी पोटेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं पूर्व सशक्ता। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्व सशक्ता। ठीक है, इस प्रकार के जो ऊतक संवर्धन द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा इस प्रकार उत्पन्न पौधे अनुवांशिक रूप से संपन्न होते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं दोस्तों सोमा क्लोन्स। ठीक है, सोमा क्लोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमीरपुर में ये संगम होता है, बेतवा और यमुना नदी का। ठीक है, इसके निकट ये संगम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि अनुवांशिक नहीं है, कौन सा इनमें से है जो कि अनुवांशिक नहीं है। तो देखिए मिक्सोडेमा जो ये अनुवांशिक नहीं है। बाकी अगर बात करें वर्णांधता हो गया, अतिरिक्त जो श्राव रोग है, या फिर जो है अरंजकता जो है ये आपका रोग, ये सब जो है अनुवांशिक है। मिक्सोडेमा जो है ये आपका अनुवांशिक नहीं है। ठीक है, ये होता है थायरॉक्सिन जो है हार्मोन्स के कम श्रावण के कारण ये होता है। ठीक है, और इससे जो है थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, जिससे हृदय गति जो है मंद, रोगी का त्वचा शुष्क, पलके जो है और होठ जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, पलके और जो होठ होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, जबकि शेष 3 जो आपके और हैं ये सब जो है आपके अनुवांशिकी जो है रोग हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यातायात प्रतीक दे रहा है। ठीक है, ये जो है आपका ट्रैफिक वाला जो सिंबल है, ये क्वेश्चन आ रहा है जरूर से जरूर एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ आपको बताना है। तो देखिए इसका जो प्रतीक है आपको सीधा सीधा यहाँ पर तीर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर है जो है आगे रास्ता घूमकर है, रास्ता जो है आगे घूमकर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और जो है पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है। मतलब इनमें से किसके लिए जो है सरकारें भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए बताया गया है कि सामरिक जो है परियोजना के लिए, बी बताया गया परियोजनाओं से जो है प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना है, और यहाँ पर बताया गया सी में कि सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना के लिए। तो यहाँ पर परियोजना के लिए जहाँ भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। तो यहाँ पर ए बताया गया ए और सी, यानी ये और ये सही है। बी बताया गया कि ए बी सी तीनों, और यहाँ पर जो सी बताया गया बी और सी। ठीक है, और डी बताया गया ए और यहाँ पर जो बी। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो सरकारें जो है सब यहाँ पर कर सकती हैं। ऑप्शन में जो बी होगा, ए बी सी तीनों। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम यानी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार वर्तमान में मोदी सरकार ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए भूमि अधिग्रहण को सोशल इम्पैक्ट और जो है कंसेंट जो है क्लासेस से बाहर रखे गए हैं, कानूनों की सूची में जोड़ा गया है। बहुफसली जमीन मतलब धारा नंबर 10 के ए के तहत जो है 5 उद्देश्यों यानी सरकारी सुरक्षा, रक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और जो है पीपीपी यानी वो जो है पीपीपी जो मॉडल है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, समेत जो है सार्वजनिक जो आधारभूत संरचनाओं के लिए जो है बिना सहमति के भी अधिग्रहित जो है की जा सकती है भूमि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर
जो है प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? किसे किया है वो आपको बताना है, किसको किया है। याद रखिएगा क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को, यानी कि जो है CVC को, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को किया है। ये जो है 1964 में जो है केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को उसको रोकने के लिए बनाई गई है जो है जो संथामन समिति 1962 से लेकर के 64 तक जो है ये सिफारिश पर ये गठन आपका हुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा 64 में हुआ है, 62 से 64, 1962 से 64 में सिफारिश पर ये गठन हुआ है। और जून 2018 में जो है जांच एजेंसी यानी NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पूर्व प्रमुख शरद कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग में नया जो है सतर्कता आयुक्त जो है नियुक्त किया गया उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2017 में एक जो वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई है? किसकी स्थापना हुई है? तो देखिए हमारे बाल अधिकारों को संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो है यहाँ पर 2007 में जो है एक वैधानिक निकाय का जो है यहाँ पर स्थापना हुआ है। याद रखिएगा जो है अधिनियम जो है ये है, इसका गठन जो है बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु जो है अधिनियम है 2005 के अधीन, ये जो है 2007 में जो है इसका जो है संरक्षण आयोग का जो है स्थापना हुआ है, ठीक है। यह आयोग देश भर में बाल अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन तथा जो है प्रतिरक्षण करता है। आयोग बच्चों से जुड़ी कानूनों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? किसको जो है, कौन पर्यावरणविद हैं यानी विद्वान कहते हैं, कौन है जिसे जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी को, ठीक है। इनको जो है 2009 में जो भारत सरकार ने इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया, ठीक है। सुंदरलाल जो बहुगुणा प्रसिद्ध जो है पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन में प्रमुख नेता थे। याद रखिएगा चिपको आंदोलन में ये जो है प्रमुख जो है नेता थे, और चिपको आंदोलन के कारण ही जो है विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से जो है प्रसिद्ध ये चिपको आंदोलन हुआ था। और 2009 में जो है इनको भारत सरकार ने जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा जी थी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित जो है अधिनियम के तहत जनवरी 1992 जनवरी में जो है एक गठित एक जो है संविधिक जो है निकाय है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा जी हैं। इन्होंने जो है 7 अगस्त जो है 2018 को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का जो कार्यभार संभाला। और इससे पहले बात करें तो ललिता कुमार मंगलम जी जो हैं 28 सितंबर को 2017 में जो है इन्होंने जो है पद छोड़ा। बाद में जो है ये 29 सितंबर 2017 को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष यानी कार्यकारी अध्यक्ष जो है कार्यभार जो है रेखा शर्मा जी के पास चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयर को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है जो बिना दलाली खाता खोले जो है कंपनी को, विदेशी कंपनी के शेयर को जो है बेचने और खरीदने का माध्यम साधन कौन सा है? तो दोस्तों है GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा GDR है, ठीक है।
ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? किसने दिया है? किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक जो है प्रमुख का दर्जा दिया है? तो दर्जा दिया है दोस्तों यहाँ पर जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 1947 जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जो है गवर्नर जनरल और जो है प्रदेशों के गवर्नर को जो है संवैधानिक प्रमुख जो है दर्जा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है महाभारत का, सभी लोग बताएंगे क्या नाम है उनका? तो देखिए नाम है किसारी मोहन गांगुली, किसारी मोहन गांगुली जी। ठीक है, ये एक जो है भारतीय अनुवादक थे और जिन्हें जो है महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है। और इनका अनुवाद जो है कृष्ण द्वैपायन जो है व्यास के महाभारत के रूप में 1800 याद रखिएगा 1883 से 1896 के मध्य अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, बहुत पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? बताइए कौन सा इसमें से है वायरस? तो देखिए है FAT जो है फाइल आवंटन तालिका वायरस जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों पॉलीमॉर्फिक जो है वायरस एक जटिल जो है कंप्यूटर वायरस है जो डेटा प्रकारों और कार्यों को प्रभावित करता है। यह वायरस स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फाइल आवंटन तालिका यानी FAT वायरस। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? गति या तीव्रता के आधार पर कौन सा जो है एक मुद्रास्फीति का जो है प्रकार नहीं है इनमें से? तो देखिए मुद्रास्फीति कौन सा नहीं है? लागत जन्य जो है मुद्रास्फीति ये जो है प्रकार नहीं है। ठीक है, बाकी बात करेंगे तो मुद्रास्फीति के निम्न प्रकार हैं। एक जो है दौड़ती हुई यानी हाइपर इन्फ्लेशन, और मंद यानी जो है यहाँ पर आपका मंद जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रीपिंग जो है इन्फ्लेशन, और रेंगती हुई एक जो है रेंगती या चलती हुई मुद्रास्फीति जो है इसको कहते हैं कि ग्लॉप्टिंग जो है ग्लॉप्टिंग इन्फ्लेशन। और यहाँ पर बात करें तो ये सब जो है आपका है, और यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है लागत जन्य जो मुद्रास्फीति है ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए मैंने डिस्कस किया था, इससे पहले वाले सेट में ही मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 47, ऑप्शन नंबर बी मैंने आपको बताया था। और SC के लिए, ये तो ST के लिए है। ठीक है, SC के लिए कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी प्रीवियस सेट में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित हैं? कौन कौन से देश हैं जिनका जो है वही प्रारूप है? ठीक है, सिंगापुर, ब्रुनेई और जो है यहाँ पर श्रीलंका, कौन कौन सा देश है? तो देखिए यहाँ पर जो है ए बताया गया A और C यानी यहाँ मतलब श्रीलंका और सिंगापुर। बी बताया गया कि B और C यानी ब्रुनोई और जो है श्रीलंका। सी बताएगा तो ये होगा ABC, तीनों का प्रारूप वही है दोस्तों। ठीक है, 1860 वाला 1860 जो है भारतीय दंड संहिता जो है
लॉर्ड मैकाले वाला, यही जो है प्रारूप जो है तीनों में यानी सिंगापुर, ब्रुनई और श्रीलंका जैसे देशों में जो है दंड संहिता के प्रारूप पर यह आधारित है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। पहला ए वक्तव्य क्या कह रहा है, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। बी बताया गया है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है। ए बताया जा रहा है कि ए और बी दोनों, बी बताया जा रहा है मतलब दोनों नहीं ए बी, और सी बताया गया ए केवल, और डी बताया गया केवल बी। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए न्यायालय में परिवर्तनीय ये तो नहीं है, बाकी ए वाला है, यानी ए वाला यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, राजनीति निर्देशक जो तत्व है वो अनुच्छेद 36 से 51 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है जो वर्ष 2016 है में इसलिए अखबारों में आई कि उसके गुप्त हथियार यंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई। बताना है आपको दोस्तों कि कौन सा राइट आंसर होगा, यानी कौन सा वो हथियार है, चक्र है, अरिहंत है, स्कॉर्पियन है या फिर सिंधु घोष है, कौन सा है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉर्पियन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भारत में पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग द्वारा हो रहा है, ठीक है। ये दोस्तों जो है एक बात करें, ये स्कॉर्पियन श्रेणी का जो है पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होती है। इनका निर्माण जो है विकास जो है इनका फ्रांस एवं जो स्पेन के संयुक्त रूप से किया जा रहा था, और वर्ष 2016 में ये अखबारों में आई। उसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जो है जानकारी उद्घाटित यहाँ पर उद्घाटित जो है हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम की बात कर रहे हैं। सन बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जिनको जिनको याद होगा। अधिनियम के तहत के अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। ये आरटीआई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एम बताया जा रहा है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। बी बताया जा रहा है कि सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ए बताया जा रहा है केवल ए, मतलब ए सही है। बी बताया जा रहा है ए बी जो है दोनों सही हैं, और सी बताया जा रहा है कि ए और बी दोनों नहीं, गलत हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है जो कि डी है, डी में जो है केवल बी, ए हो गया है तो केवल बी। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आरटीआई लगाने में दोनों आपके सही हैं, यानी कि ए बी दोनों, बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ए बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जो है भेदिया लेन देन यानी इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये किससे संबंधित है, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में किससे संबंधित है ये। तो देखिए दोस्तों ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका संबंधित है शेयर बाजार से, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये आपका शेयर बाजार से संबंधित है। जब कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गलत तरीके से मुनाफा कमाता है तो इसे जो है इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया लेन देन कहते हैं। सेबी कानून 1992 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग जो है अपराध है। सेबी का फुल फॉर्म सभी लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। तो थे दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़क जो है तलछट का अर्थ जो है किस प्रकार की भूमि से है, किस प्रकार की भूमि है। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है, बताइए किस प्रकार की भूमि है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी द्वारा निर्मित जो है तलछट भूमि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नदी जल द्वारा अपने मार्ग में जमा की गई मिट्टी जलोढ़क यानी एल्यूवियम, ठीक है।
उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो। जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इसमें गाद यानी सिल्ट तथा मृत्तिका के महीन कण तथा बालू तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू, ये स्टीमर का नाम है, प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो मना कर दिया था कनाडा ने। ऑप्शन नंबर सी रेड आंसर हो जाएगा। ठीक है, कामागाटामारू जो है ये जापान का एक जो है वाष्प शक्ति से चलने वाला जो है पोत है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि स्टीमर है, और जो वर्ष 1914 में जो है हांगकांग से कनाडा के ब्रिटिश जो है कोलंबिया के तट पर पहुंचा था। कनाडा के अधिकारियों ने इसे कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। जो है 18 मई 2016 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा की संसद में 1914 की कामागाटामारू घटना के लिए आधिकारिक रूप से क्षमा याचना की। काफ़ी अच्छा काम किया। कब किया? 2016, 18 मई 2016 को ये क्षमा मांगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? कौन सा? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए, विकास के लिए अग्रणी जो सिद्ध हो सकता है वो औद्योगिकरण और जो है आधारभूत संरचना संबंधी विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रेड आंसर हो जाएगा, लेकिन दिखता कुछ और है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रेड आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घकालिक विकास के लिए, हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी जो है सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय वन सेवा के कैडरों का भी नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? इनमें से कौन सा है भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? वो है दोस्तों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रेड आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ जो है आप जानते हैं IFS भी होता है, यानी भारतीय वन सेवा। तीन जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं में से ये एक है, और भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय जो है सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो है 1966 में अस्तित्व में आई। हालांकि जो है पहले हम आपको बता चुके हैं कि 1865 से जो है 1935 तक में जो है ब्रिटिश राज के दौरान में भी ये अस्तित्व में रही। एक जो है सुसंगठित भारतीय वन सेवा का केवल एक जो है पुनरुद्धार था इसी का। ठीक है, और भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण जो है पर्यावरण, वन एवं जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? कौन से वर्ष में जो है संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई है? कौन से वर्ष में? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बताया जा रहा है कि संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। बी में बताया जा रहा है उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ए में बताया गया ए और बी दोनों नहीं, मतलब दोनों सही नहीं है। बी में बताया जा रहा है कि केवल ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी में बताया जा रहा है कि ए और बी दोनों सही है। डी में बताया जा रहा है केवल ए सही है। बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा है, आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान है। यहाँ पर एक प्रकार का मैलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। कौन जो है मैलवेयर है जो
आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है? सभी लोग बताएंगे। जो है एडवेयर जो है एक मेलवेयर है जो कि आपके जो है कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा इनमें से विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, सभी लोग बताएंगे। भूमि और जो है भवन पर कर, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, रोजगार और बेरोजगारी, श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, भूमि और जो है भवन कर जो है ये आता है, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, जो मैंने आपको बताया था, कई बार मैंने बात की है हम सभी लोग, अंतर्गत जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। और जो इसमें जो है दोस्तों संघ सूची है, ठीक है, इसके 3 सूचियां हैं इसमें, ठीक है, तो एक संघ सूची, एक राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, तो ये तीनों सूचियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपके राज्य सूची के अंतर्गत ये पूछा है, तो ये भूमि और भवन जो है ये सब जो है राज्य सूची। और जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे तो ये जो है जो समवर्ती सूची, और रोजगार बेरोजगारी जो है ये भी समवर्ती सूची, और यहाँ पर बात करेंगे श्रमिक संघ और ये सब जो है ये आपका संघ सूची, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? क्या कहता है? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। मतलब किस अनुच्छेद के तहत ये है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद जो है 79, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 7। आंख मूंद करके भी देखें तो ये सब 3, 7 और 9 में तो स्टार्टिंग में ये सब बोला ही नहीं गया है। तो ये जो है आपका 79 है, 79, ठीक है। अनुच्छेद 79 के अनुसार बात करेंगे तो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को जो है मिलाकर बनेगी, जिनके नाम जो है राज्यसभा और लोकसभा होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? ऑप्शन के हिसाब से बताना है, कौन सी जनहित जो है याचिका दायर की गई थी? याद रखिएगा, मेहता बनाम जो है भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए MC मेहता बनाम जो है भारत संघ व अन्य 1988 जो है 80 जन याचिका दायर की गई, ठीक है, जिसमें प्राधिकारियों को गंगा नदी में प्रदूषण करने वाले चर्म शोधन जो कार्य को रोकने का निर्देश दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है, यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे कि वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। फॉर्म आपको बताना है, फॉर्म 12, फॉर्म जो है 26 AS, फॉर्म 16, फॉर्म 16A। तो 26 AS है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्म 26 AS ये दर्शाता है, यहाँ पे खालिस्तान में भरेंगे आप, ठीक है, दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे कि वेतन के लिए नियोक्ता और ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोतों पर कर कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। फॉर्म 26 AS करदाता का वार्षिक टैक्स जो स्टेटमेंट है, करदाता अपने पैन नंबर की सहायता से इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, 26 AS फॉर्म है। नेक्स्ट है, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? किन मापदंडों के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ है 1956 में? सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर जो है जो किया गया था वो आपका किया गया था भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि सबसे पहले कौन से राज्य का जो है यहाँ पर जो है गठन हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, सबसे पहले। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? ऑस्कर पुरस्कार 2017 किसको मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए?
2017 का देखिए 26 फरवरी 2017 में जो है यहाँ पर अमेरिकी फिल्म उद्योग में सर्वाधिक जो प्रतिष्ठित यानी कि यहाँ पर जो 89वां जो है वार्षिक अकादमी पुरस्कार डॉल्बी थिएटर यानी लॉन्स एरिस अमेरिका में प्रदान किए गए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 का पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है, वो मिला है एफलेको, केसी एफलेक को दोस्तों यहाँ पर मिला है। फिल्म का नाम है मैनचेस्टर, फिल्म है मैनचेस्टर बाय द सी, ठीक है, को प्रदान किया गया। जबकि अगर बात करेंगे यहाँ पर तो 52वां जो है फिल्म ऑस्कर पुरस्कार जो है याद रखिएगा 9 फरवरी 2020 को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 फरवरी 2020 को जो है अमेरिका में प्रदान किए गए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किसको मिला है, याद रखिएगा जोकिन फोनिक्स, यानी फिल्म जोकर के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है, जोकिन फोनिक्स इनका नाम है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म जोकर के लिए इनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की थी? सभी लोग बताएंगे किस देश के साथ घोषणा किया था? वियतनाम के साथ दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 500 मिलियन डॉलर के जो है नए ऋण की व्यवस्था वियतनाम के साथ घोषणा की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? ए में बताया जा रहा है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। बी में बताया जा रहा है कि आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। कौन सा सही होगा? ए में बताया जा रहा है केवल बी में बताया जा रहा है केवल ए, ठीक है, और सी में बताया जा रहा है कि ए बी दोनों सही है, और डी में बताया जा रहा है ए बी दोनों नहीं। बताइए, पढ़ करके अच्छे से बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, ठीक है। राज्यपाल जो है कुछ ही विधेयक को राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेज सकता है, जिसे मतलब कि ये वाला जो बोला जाएगा अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, ये गलत है, ठीक है। जैसे ऐसे विधेयक जो उच्च न्यायालय के शक्तियों को कम करे एवं अन्य ऐसे विधेयक जिसे जो है राज्यपाल उचित समझे। आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझाव की अवहेलना जो है कर सकता है यदि राष्ट्रपति उसे विशेष अनुमति दे। मतलब ये वाला सही है, ये सही नहीं है, तो केवल बी राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सभी लोग बताएंगे। याद रखिएगा केरल राज्य में रबड़ का जो उत्पादन होता है वो केरल राज्य में सर्वाधिक होता है। रबड़ के पौधे के लिए दोस्तों गर्म एवं जो है नम जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष 2016-17 में भारत में प्राकृतिक रबड़ के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य थे, जिसमें केरल 1 नंबर, त्रिपुरा जो था वो दूसरा नंबर, और कर्नाटक भी था, और यहाँ पर तमिलनाडु भी था। तो जैसे सर्वाधिक की बात करेगा तो ये तो दोनों है, लेकिन सर्वाधिक बात करेगा तो केरल राइट आंसर करेंगे आप, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन आदिवासियों की जमीन और जो है वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा ही किए जा सकते हैं, ये किसके मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है, ठीक है, वो आपको बताना है। ऑप्शन में ए बताएगा कि ABC बनाम मानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश राज्य, बी बताएगा मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल, सी बताएगा समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, डी बताएगा PA ईमानदार जो है बनाम महाराष्ट्र राज्य।
तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समता बनाम जो है आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को जो खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती है तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आ चुका। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या निहित है। ए में बताया गया है कि कोई भी पेशा अपनाना, बी में बताया गया है भाषण की स्वतंत्रता, सी में बताया गया है अस्पष्टता का जो है उन्मूलन, अस्पष्टता का जो है उन्मूलन, डी में बताया गया धर्म का पालन एवं प्रसार। ए में बताया गया कि ए बी डी मतलब सी को कैंसिल किया है, या बी में बताया गया ए और सी केवल। ठीक है, सी में बताया गया कि ए और बी केवल, और डी में बताया गया बी और सी केवल। तो सभी लोग बताएंगे कौन सा राइट आंसर इसका होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी कोई भी पेशा अपनाना, और जो है ऑप्शन नंबर बी में जो बताया गया मतलब बी में जो है भाषण की स्वतंत्रता, ये दोनों जो है। और बात करें तो जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के 1 में जो है या क में एक क में सभी नागरिकों को जो है वाक यानी कि बोलने की जो होता है वाक स्वतंत्रता, वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को जो है 6 अधिकारों की गारंटी देता है। विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन एवं समिति बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी जो है निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार, और भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, किसी भी पेशे, व्यापार एवं जो है व्यवसाय करने का अधिकार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सिर्फ ए और बी है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में देखिएगा कि आपको ये सेट कैसा लगा। आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव सजेशन दीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।